प्रश्न कक्षा 7 गणित अध्याय 10 बीजीय व्यंजक प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 7 कि इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 3, a बराबर -1 और b बराबर -2 है। इनके मान रखना है इन सब में, ठीक है। तो ये दो सवाल है, पहले एक एक करके लेते हैं। पहला सवाल का हल तो ये है 3x -5 x धन 9। हल करने का तरीका, इनके जो है x वाले पद अलग कर लीजिए और अचर वाले अलग, तो इनको एक साथ कर लेते हैं। तो ये बन गया 3x -x -5 और धन 9। अब क्या करना है, इनको हल कर लीजिए। तो 3x में से एक x गया तो कितना आया 2x, और 9 में से 5 गया 4, लेकिन ये पद धनात्मक है तो धन आएगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ा पद होता है उसका चिन्ह आता है। अब देखिए यहां पर यह हल हुआ, ये इसका सरलीकरण व्यंजक बना। अब क्या करेंगे, x, a और b देखना है। यहां पर a b तो नहीं है, x है, तो केवल यही लिखना है आपको। x का, या ऐसा लिखिए, x बराबर 3 मान रखने पर, ठीक है। तो 2x का मतलब हो जाता है 2 × 3 और ये धन 4, 2 3 6 धन 4 और 6 और 4 हो जाता है 10। तो इस तरह इसका ये जवाब हो जाता है। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है कि 2 ऋण 8x धन 4x और धन 4। तो ये दोनों x के पद उनको इकट्ठा कर लीजिए, इन दोनों को इकट्ठा कर दीजिए पहले। तो हम लिखेंगे हल ऋण 8x धन 4x और ये धन 2 और धन 4, ठीक। ये चर पद अचर पद, लेकिन पूरे पद रखने हैं। इससे क्या होगा, ऋण 8 और धन 4 कितना बनेगा, ऋण 4x, और 4 और 2 ये बन गया 6 धनात्मक के। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या पद है, a b तो है नहीं, x का है, तो x का ही मान रखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे x बराबर 3 मान रखने पर, x बराबर 3 का मान रख देंगे। तो ऋण 4 × 3 धन 6, 4 3 12 किसके हैं, ऋण के, और धन 6। बात समझ में आ रही है। अब 12 में से 6 कम होंगे तो बचेंगे अभी भी 6, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, ये ऋणात्मक, क्योंकि ये ऋण चिन्ह है। तो इस तरह ये हमारा दूसरा हुआ। अब इसी के 3 सवाल और हैं, तो 2-2 करके उठाते हैं। इसी का तीसरा सवाल जो था उसको ले लेते हैं। 3a धन 5 ऋण 8a धन 1, इसको हल करिए। तो इनके a वाले पद इकट्ठा कर लीजिए। तो ये बन गया 3a ऋण 8a, ठीक है। और ये जो अचर वाले पद, इनको इकट्ठा कर लीजिए, ये इकट्ठे हो गए। अब देखिए a वालों को करना, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और चिन्ह चूंकि इसका बड़ा है तो ये इसका ऋणात्मक चिन्ह आ गया। 5 और 1 ये 6 बन गया। अब यहाँ a का पद है, a का पद यहाँ पर क्या कितना दिया है, ऋण 1। तो आप यहाँ जो है a बराबर ऋण 1 मान रखने पर, तो यहां पर लगा दीजिए ऋण 1। तो ऋण 5 गुणे ऋण 1, ऋण 1 का मतलब समझ रहे हैं ना, a का ये वैल्यू रख दिए जो यहां पर दिया हुआ है, और धन 6। तो 5 और 1 का गुणा तो 5 हो गया, और ये बन गया 6। ऋण कहाँ गए, ऋण में ऋण का गुणा धन बन गया। तो 6 और 5 हो गया ये 11। तो ये रहा तीसरे का सवाल। और चौथे में क्या दिया हुआ है, b के पद में दिया है, तो हम b के पद में हल कर देते हैं। तो शुरू करिए, ऋण 3b और ऋण 5b, और अचर राशि भी क्या है, 10 और 4। तो धनात्मक में है 10 और ऋण में है 4। ये दोनों ऋण है, तो ये 5 और 3 बन गए 8, यानी ऋण 8b, और 10 में से 4 गया 6, और ये कहे का पद है धनात्मक, तो ये धनात्मक हो गया। अब देखिए b का पद आया है, तो b वाले से निकाल लीजिए। b की जगह ऋण 2 है, तो हम लिख देंगे b बराबर ऋण 2 मान रखने पर।
तो ये ऋण 8 और ये ऋण 2 का गुणा हो गया, 8 बी की जगह ऋण 2, और ये रहा धन 6। तो 8 8 दूनी 16, ऋण में ऋण का गुणा धन, ठीक है, जैसे इधर हुआ था। और ये 6, 16 और 6 हो गए 22। तो ये रहा इसका चौथे नंबर का सवाल। एक और है 5वां, उसको भी लेते हैं। इसी का 5वां सवाल है, 2a ऋण 2b ऋण 4 ऋण 5 और धन a। इसमें a और b दोनों पद लिए हुए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप a को a के साथ इकट्ठा कर लीजिए। तो यहां पर हम लिखते हैं हल, 2a के साथ ये a ले लिया, इधर बचता है ऋण 2b, ऋण 4 और ऋण 5 तो एक साथ हैं, अभी एक बार लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हल करते हैं। तो 2 और 1 ये बन गया 3, तो ये बन गया 3a ऋण 2b, और ऋण 4 ऋण 5 ये बन के मिलके बन गया ऋण 9, क्योंकि दोनों ऋणात्मक पद है। अब a और b और 9, अब आप देखिए यहां पर a का मान जो दिया है वो ले लीजिए, b का मान वो ले लीजिए, x तो पद है ही नहीं इसमें, तो x से कोई मतलब नहीं है। तो आप यहां पर लिखिए a बराबर ऋण 1 तथा b बराबर ऋण 2 मान रखने पर, तो एक की जगह जहां जहां भी है वहां ऋण 1 लगा दीजिए। तो 3 गुणे ऋण 1, ठीक है, ये हल मान आ गया। और ऋण 2 गुणे ये भी 2 का मान है, तो ऋण 2 ही लगा दीजिए। और ये रहा ऋण 9। अब इसको हल कर लो, 3 में 1 का गुणा बन गया तो 3, ये बना ऋण, और ऋण में ऋण का गुणा तो धन बन गया, तो यहां धनात्मक लगा लो। और 2 दूनी 4 ऋण 9। अब यहां पर देखिए ये ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक 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 पहले इकट्ठा कर लो। कैसे? या चाहे तो एक साथ लिख लो, अभी इजी पड़ता है, चेक करने में आसानी रहती है। तो ये दोनों ऋणात्मक हो गए, तो 9 3 12 ऋण के हो गए, और धन के 4। अब 12 में से 4 गया 8, और ये ऋण का मान आएगा, क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक पद बड़ा है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 7 के 5 सवाल हल हुए।